देखिए, हमें फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन में हमको क्या तीन स्ट्रक्चरली हमको जो है उनके पार्ट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, उनके ट्रैक को कंप्लीट करना है। और वो जो गैंग्लियन है वो उसके 3 पार्ट्स हमारे कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और वो फाइनली कहाँ सप्लाई करते हैं, उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने ब्रेन स्टेम का मैंने सुपीरियर मोस्ट पार्ट बनाया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मिड ब्रेन का सुपीरियर सरफेस है ना। इसमें देखिए आप सुपीरियरली, ये एंटीरियर पोर्शन है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर मतलब इस के पीछे है ना। तो आप देखो ये पी टेक्टर न्यूक्लियस है जो कि हमारा कमिशर से कनेक्टेड होता है वाइट फाइबर से, है ना। और ये हमारे पेरी एक्वेडक्ट स्पेस है ग्रे मैटर, और उसके बीच में सेंटर में हमारी एक्वेडक्ट जो थर्ड जो मिड ब्रेन की जो कैविटी होती है, पेरी एक्वेडक्ट ऑफ सल्वियस वो कैविटी है। और ये हमारे रेड न्यूक्लियस हैं। ये सब आपको पता है बेसिकली हमारे सुपीरियर पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो सबस्टेंशिया जिलाटिनोसा, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है, और ये हमारे क्रस सेरेब्राई, ठीक है। और ये नीचे हमारे पॉन्स फिर मेडुला, ठीक है। ये हमारे बेसिकली सुपीरियर पोर्शन हमारा होता है। तो जो ओटिक गैंग्लियन का जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो होता है उसका जो ऑरिजिन होता है वो हमारे एसेसरी ऑक्यूलोमोटर नर्व जो हमारे होते हैं, दैट इज एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ जैसे एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ये हमारी बेसिकली एसेसरी ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है ना। जो मेन ऑक्यूलोमोटर नर्व हमारी होती है वो यहाँ पे होती है, उसके बिहाइंड में हमारे एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर वहाँ से हमारी जो पैरासिम्पैथिक गैंग्लियन है ना, वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। इसके ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसकी जो प्री सिनेप्टिक फाइबर जो है ना, यहाँ से देखिए ये एक इस तरफ जाएगा, एक फाइबर इस तरफ जाएगा और दूसरा फाइबर इस तरफ जाएगा। तो इसलिए एक तरफ गैंग्लियन इधर होगी और दूसरे तरफ हमारे एलएचएस में इधर होगी, है ना। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो स्कल है उस पर रेस्पेक्टिवली हमारे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो मैं एक साइड का आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारी जो गैंग्लियन हुई है ना, ये इसकी प्री सिनेप्टिक गैंग्लियन। हमको पता है कि पैरासिम्पैथिक फाइबर की जो प्री सिनेप्टिक फाइबर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, है ना। ये हमारे हो गए प्री सिनेप्टिक फाइबर। अब जो ट्राइजेमिनल जो ब्रांच थी है ना, उसकी जो नेज़ोसिलियर ब्रांच वो भी पास हुई, ठीक है, इसी से। एंड जो हमारा सिंपैथेटिक कंपोनेंट जो होता है ना, सिंपैथेटिक कंपोनेंट, उसको थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। देखिए ये मैं एक एक्सप्लेन करने के लिए बस मैं सिंपली वर्टिब्रल कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। और हमको पता है कि इसके जो एडसेंट एरिया में है ना, एडसेंट साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, पोस्ट वर्टिब्रल फाइबर, है ना। पैरावर्टिब्रल सिम्पैथिक गैंग्लियन में देखने को मिलती है चेन पूरी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा होता क्या है कि प्री सिनेप्टिक फाइबर निकलते हैं और यहाँ पे इनका साइनैप्स होता है, ठीक है। फिर जब साइनैप्स होगा तो इसी सिनेप्टिक पॉइंट से हमारे सिम्पैथिक गैंग्लियन से हमारे पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर निकलेंगे और वो इस तरह एज यूजुअली हमारे निकले। तो इस ऑटिक गैंग्लियन का जो पोस्ट सिम्पैथिक फाइबर जो होता है ना, वो इंटरनल कैरोटिड की जो एक ब्रांच होती है, हम जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिक ब्रांच। देखिए नंबर ऑफ ब्रांच हमारे, ये देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये बाइफर्केशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो हमारी ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच है ना, उसके अराउंड इसका प्लेक्सस होता है, मतलब नर्व का हमारा ग्रुप बनता है, ठीक है। नर्व का ग्रुप बन के ये फिर हमारा जो है फाइनली हमारे ओटिक गैंग्लियन से पास होता है इस तरह, है ना। और ये हमारे इसका जो ट्रैक जो है हमारा अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारा जो है पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर हो गए पैरासिम्पैथिक के, और ये हमारे फाइनली कहाँ मूव करता है इसका पोस्ट पैरासिम्पैथिक फाइबर, ये हमारे होता है ये गैंग्लियन। देखिए ये गैंग्लियन हमारा खत्म हो गया ओटिक गैंग्लियन का, ठीक है। फिर इसके जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर जो होते हैं वो बेसिकली हमारे स्टार्ट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसकी जो ओटिक गैंग्लियन की जो हमारी सप्लाई होती है बेसिकली वो कहाँ होती है। देखिए हमारा ओटिक गैंग्लियन का हमारा स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया पूरा। नेज़ोसिलियर ब्रांच हमारे कंप्लीट हो गई है, यानी ट्राइजेमिनल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया पोस्ट मतलब सिम्पैथिक कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। और जो है मेन जो हमारे प्री पैरासिम्पैथिक फाइबर जो है वो एडेंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है ना। अब वो यहाँ पे जाके साइनैप्स करता है अपने पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर से,
पोस्ट सिनेप्टिक पैरासिम्पैथिक फाइबर से। इसकी जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर होते हैं वो फाइनली हमें देखिए ये गैंग्लियन है ना, ये गैंग्लियन की पहले लोकेशन कहाँ होगी, हमें पता है कि पैरासिम्पैथिक गैंग्लियन जो होती है वो उनकी जो गैंग्लियन होती है वो हमारे विसरा के एडसेंट मतलब विसरा के नियर प्रेजेंट होती है, और जो सिंपैथिक सिस्टम की जो गैंग्लियन होती है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था उसके अलॉन्ग होती है। तभी हम बोलते हैं कि ये सिंपैथिक गैंग्लियन जो है, सिंपैथिक चेन जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अलॉन्ग होती है ना। मगर जो पैरासिम्पैथिक में जो गैंग्लियन होती है वो हमारी दूर होती है उनके सीएनएस से, और हमारे पास होती है उनके विसरा से, जहाँ पे वो सप्लाई करते हैं। तो इसकी जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर होगी हमारे पैरासिम्पैथिक गैंग्लियन ऑफ हमारा ओटिक गैंग्लियन, वो हमारे कहाँ पे होगा, ये देखिए ये हमारा होगा, इसकी जो पोजीशन होगी ये हमारी कहलाएगी हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फ्यूजर में, इन सुपीरियर ऑर्बिटल फ्यूजर, इन सुपीरियर ऑर्बिटल फ्यूजर। ये हमारी जो आई सॉकेट है ना, आई सॉकेट में हमारा जो मेन फ्यूजर होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फ्यूजर उसके नियर प्रेजेंट होती है ये ऑटिक गैंग्लियन। ठीक है, तो ये जो है हमने आई बनाई, ये आई बॉल है, ठीक है, उसका जो है ये मैंने एक रफली बस डायग्राम में बना रहा हूँ है ना एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपको पता है कुछ हमारे इस तरह का होता है, और ये आइरिस, रेडियल मसल्स और ये सिलेरी मसल्स है ना। देखिए हमको पता है कि जो आई बॉल हमारी होती है वो बेसिकली हमारे उसमें जो हमारे आई ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आई ऑर्बिटल में जिसकी जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर है वो कहाँ सप्लाई करती है, वो बेसिकली हमारे सप्लाई करती है सिलेरी मसल्स को और इरिडियल मसल्स को, है ना, सिलेरी मसल्स को और इरिडियल मसल्स को, है ना। तो सप्लाई एट सिलेरी एंड इरिडियल मसल्स। देखिए इसकी सप्लाई तो हो गई हमारे पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर की, है ना। उसी तरह जो हमारा पैरासिम्पैथिक जो है वो भी हमारा इसी को फॉलो करता है ना, क्योंकि हमें पता है जहाँ सिम्पैथिक पोर्शन होगा वहीं पे हमारा पैरासिम्पैथिक पोर्शन भी होगा, और जो नेसोसिलियरी ब्रांच है वो भी हमारे इससे फॉलो करती है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा इसका स्ट्रक्चर देखिए कंप्लीट हो गया ओटिक गैंग्लियन को, और उसकी सप्लाई कहाँ पे होती है, और इसका जो फंक्शन है ना, इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है। देखिए जब हमारी एडेंगा वेस्पार न्यूक्लियस, तो बेसिकली हमारे इसको सप्लाई कर रहा है, इसकी पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर जो है एडेंगा वेस्पार न्यूक्लियस का यही सप्लाई कर रहा है सिलेरी और इरिडियल मसल्स को। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकलता है कि इट हेल्प इन द एक्मोडेशन, रिफ्लेक्स एंड पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। एक्मोडेशन रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है कि जैसे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो अगर उसकी जो डिस्टेंस है हमारे आई बॉल से अगर चेंज होती है तो उस हिसाब से हमारी जो लेंस की जो कॉन्केविटी होती है ना, कॉन्वेक्सिटी जो हमारी वो चेंज होती है ना, टू अडेप्ट इन सच वे दैट वी कैन सी मोर क्लियर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। और जो पिपली लाइट हमारी रिफ्लेक्स होती है वो क्या करती है, हमारे अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारे जो एंटर होती है हमारे प्यूपिल से उसको कंट्रोल करती है। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि गैंग्लियन में फंक्शन क्या होता है, फाइनली एक्मोडेशन रिफ्लेक्स एंड पिपली लाइट रिफ्लेक्स, है ना, उसकी कंपोजिशन क्या है। एंड नाउ नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द टेरिगोपैटर्न गैंग्लियन। लेट्स वॉच टेरिगोपैटर्न गैंग्लियन। देखिए जिस तरह हमने ओटिक गैंग्लियन के बारे में हमने किया था उस तरह हम टेरिगोपैटर्न गैंग्लियन को भी हम फॉलो करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो इसका जो प्री सिनेप्टिक फाइबर जो होता है, प्री सिनेप्टिक फाइबर वो हमारे बेसिकली जो फेशियल नर्व हमारे होते हैं। देखिए फेशियल नर्व के हमारे 4 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, 4 न्यूक्लियस होते हैं। एक हमारा लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस होता है, सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस होता है, और मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस होता है, और एक हमारा मोटर फाइबर जो होता है वो मोटर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो 4 न्यूक्लियस होते हैं उनमें से जो हमारा टेरिगोपैटर्न गैंग्लियन का जो हमारा प्री पैरासिम्पैथिक फाइबर जो बनाता है वो बनाता है हमारा लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा फाइनली, है ना। तो इसकी जो प्री सिनेप्टिक फाइबर देखिए हमारे इमर्ज हुए, है ना, और ये हमारे इसकी प्री सिनेप्टिक फाइबर जो है इससे सप्लाई की है। ठीक है, उसके बाद हमको ये हमारी गैंग्लियन है, ठीक है, हमें यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर को हमें पास कराना है। ठीक है, एक हमारा प्री सिनेप्टिक फाइबर तो हो ही गया जो हमारे फेशियल नर्व का होता है। ठीक है, ये हमारा जो हमारे पॉन्टोमेट्री जंक्शन से देखिए इसका जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है ना, यहाँ से इस पाथ को ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, जिसका जो पास होता है वो पॉन्टोमेट्री जंक्शन से हमारा पास होता है। ओके, तो देखिए ये तो हमारा प्री सिनेप्टिक फाइबर हो गया, और जो हमारा जो ट्राइजेमिनल जो ब्रांच होता है वो उसकी जो ज़ाइगोमैटिक ब्रांच होती है, ज़ाइगोमैटिक सब ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, है ना, वो पास होती है इस तरह। ओके, और जो नेक्स्ट हमारा लास्ट में जो हमारा जो
पोस्ट जो सिंपैथेटिक पोर्शन होता है वो देखिए उसका ऑरिजिन किस तरह होता है। अगेन जिस तरह हमने ऑप्टिक गैंग्लियन में बनाया था, यहाँ से हमारी निकली प्री सिनेप्टिक फाइबर है ना, यहाँ पे इसने साइनेप्स किया पोस्ट फाइबर से, पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर फिर निकली, फिर इसका जो है इसने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड इसने प्लेक्सस फॉर्म किया, मतलब नर्व का जो है नेटवर्क फॉर्म किया। ठीक है, फिर ये नर्व का नेटवर्क फॉर्म करते हुए जो हमारा एसेंड करती है टूवर्ड्स टेरिगोपैटर्न गैंग्लियन है ना, ये पास होती है, इसको हम बोलते हैं इस, बस हम सिंपली इसको देखिए, ये है तो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर ही, मगर हम इसको स्पेशली बोल देते हैं डीप पेट्रोसल नर्व, डीप पेट्रोसल नर्व। ओके, ये है, ये देखिए पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर ही है, मगर हम इसको स्पेशली नेम देते हैं डीप पेट्रोसल नर्व, और इसको जो है नाम दे देते हैं हम ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, पेट्रोसल नर्व। ओके, लैक्रोमैटिक जो देखिए प्रीस पैरासिम्पैथिक फाइबर को ब्रांच को हम बोलते हैं ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, और जो सिम्पैथिक फाइबर जो होता है जिसकी पोस्ट सिनेप्टिक सिम्पैथिक फाइबर उसको बोलते हैं डीप पेट्रोसल नर्व। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नाम हो गए, और ये देखिए हमारे फाइनली पास हो गया। ठीक है, और इसका जो प्री सिनेप्टिक फाइबर का जो सिनेप्स होता है हमारे पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर से, ये फाइनली हमारा कहाँ सप्लाई होता है, ये सप्लाई होता है हमारा लैक्राइमल ग्लैंड में, है ना, ये सप्लाई होता है हमारा लैक्राइमल ग्लैंड में। ये लैक्राइमल ग्लैंड आपको पता है कि हमारे आई बॉल में हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे टीयर फॉर्मिंग ग्लैंड होता है। ठीक है, सप्लाई इन लैक्राइमल ग्लैंड है ना, ये हो गया। और इसकी जो पोजीशन होती है ये कहाँ पे हमारी होती है, ये होती है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में, फोसा में प्रेजेंट होता है। ये जो गैंग्लियन होता है ये हमारा टेरिगो पैलेटाइन फोसा में होता है, और जो हमारा ऑप्टिक गैंग्लियन होता है ये हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के पोस्टरली एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखिए आप आई ऑर्बिट देख रहे हैं, उसके पोस्टरली हमारा प्रेजेंट है हमारा ऑप्टिक गैंग्लियन, और ये हमारा इन पेट्रोसल पैलेटाइन फोसा में, ठीक है, टेरिगो पैलेटाइन फोसा में हमारा प्रेजेंट होता है, और ये फाइनली कहाँ सप्लाई करता है हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, सीक्रेटो मोटर फाइबर ये होता है, मतलब हमारा मोटर सप्लाई करता है किसको, लैक्राइमल ग्लैंड फॉर टीयर सिक्रेशन, है ना, टीयर सिक्रेशन। तो आपने देखा टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये इस तरह है कुछ। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस टू मोर रिमेनिंग गैंग्लियन, दैट इज हमारा सबमैंडिबुलर गैंग्लियन एंड ओटिक गैंग्लियन। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।